Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So let's talk about the next series in GKPSC 10+2 Sociology lecture. So this is the part number 19th. अभी हम लोग 17, 18 एंड 19 पार्ट में जेंडर एंड सोसाइटी के MCQ कवर कर रहे हैं फ्रॉम 20th ऑनवर्ड. मतलब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एनवायरनमेंट, हेल्थ, सैनिटेशन इनके MCQ इंक्लूड करेंगे. एंड आई एम ट्राइंग कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड करवा पाऊँ अब, बिकॉज एग्जाम इज़ नियर. तो जितने ज़्यादा MCQ आप लोग सॉल्व करेंगे उतना ही हमारी रिवीजन जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी. एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है. इफ़ इट इज़ बेनिफिशियल देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि येस प्लीज़ कंटिन्यू, या प्लीज़ आप कंटिन्यू कीजिए अगेन सीरीज़ को. मतलब इस तरीके कुछ भी आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं सो दैट आई विल बी एबल टू नो कि कितने स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और कंटेंट मिले बिफोर योर एग्जामिनेशन, राइट. सो डू लेट मी नो बाय योर कमेंट, एंड इफ़ यू आर लाइकिंग द वीडियो, इफ़ दीज वीडियोज़ आर बेनिफिशियल फॉर यू देन डू एक्चुअली लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस विद ऑल द पीपल जो सोशोलॉजी के MCQ ट्राई कर रहे हैं. देखिए, वेव्स ऑफ फेमिनिज्म में आपको पिछली वीडियो के पहले क्वेश्चन में समझा चुकी थी चारों वेव के बारे में. तो कौन सी वेव जो है वो मी टू मूवमेंट से रिलेटेड है. मी टू मूवमेंट या डिजिटल एक्टिविज्म. फर्स्ट वेव बात करती थी लीगल एंड पॉलिटिकल राइट की, सेकेंड सोशल एंड कल्चरल राइट की, थर्ड वेव बात करती थी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, डाइवर्सिटी, आइडेंटिटी, इंडिविजुअल आइडेंटिटी की, एंड फोर्थ वेव जो अभी तक चल रही है राइट नाउ 2010 से लेके अभी तक जो चल रही है दैट इज़ अ फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म, जिसमें आप डिजिटल एक्टिविज्म की बात करते हो और मी टू जैसे या सोशल मीडिया मूवमेंट जो होते हैं, सोशल मीडिया में जो लोग कलेक्ट होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मूवमेंट लीड कर रहे हैं, वो सब इस पर्टिकुलर वेव में जाते हैं. तो दैट वेव इज़ द फोर्थ वेव. क्लियर. नेक्स्ट इज़ 182 हु इज़, ये भी मैंने आपको पिछली क्लास में ही बता दिया था कि ये एक बुक है विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ द वुमेन. देखिए, जेंडर एंड सोसाइटी इज इन देयर इन योर सिलेबस. फेमिनिज्म एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके सिलेबस का. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट फेमिनिज्म तो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप इनका नाम याद रखिए, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, राइट. मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट. तो विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन इज़ अ बुक बाय मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट. 2 बार मेरे साथ ही रिपीट करो ताकि ये याद हो जाए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद रिगार्ड टू दिस टॉपिक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 183. ये किसने कहा वन इज़ नॉट बॉर्न बट रेदर बिकम्स अ वुमेन. एक इंसान बॉर्न नहीं हो. देखिए, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की बात करें तो ये फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म से आती है, जहाँ पे हम लीगल एंड पॉलिटिकल राइट के लिए डिमांड कर रहे थे. एंड सेकेंड वेव में हम सोशल एंड कल्चरल राइट की डिमांड की बात कर रहे थे, तो वहाँ से बिलोंग करते हैं. साइमन दे जो आपके बिवोर है, ये क्या कहते थे कि एक इंसान जो है वो, आप मेल फीमेल पैदा की बात नहीं है बट आप उसे बना रहे हो वुमेन, बिकॉज आप रोल असाइन कर देते हो. व्हाट वुमेन, मतलब क्या वुमेन करेंगी, क्या नहीं करेंगी, मेल क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे. तो एक वो बॉर्न नहीं हो रही है, आप उसको सोसाइटी के रूल्स नॉर्म्स के थ्रू आप उसको वुमेन बना रहे हो. सो इस कंटेक्स्ट में इन्होंने यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है वो दी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इको. देखिए, आंसर सीधा सीधा लिखा है, फैक्चुअल क्वेश्चन है तो मैं ज़्यादा टाइम ही नहीं लगा रही हूँ इन क्वेश्चंस पे. 4-5-6 मिनट में भी वीडियो खत्म होगी तो दैट इज़ ओके. मुझे ये नहीं है कि मैं बकवास करके वीडियो की लेंथ को 10-15 मिनट लेके जाऊँ. काम की बात करते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन है तो समझना नहीं है कुछ. विच इको फेमिनिस्ट स्कॉलर को ऑथर्ड इको फेमिनिज्म विद वंदना शिवा. वंदना शिवा के साथ ये इको फेमिनिज्म वाली जो बुक थी, इको फेमिनिज्म का मैंने आपको मतलब बताया था. एनवायरमेंट एंड वुमेन्स कैसे रिलेटेड है, जैसे नेचर का ऑपरेशन होता है, नेचर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसी तरीके से वुमेन का भी ऑपरेशन होता है. ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन, राइट. वुमेन्स को भी एक्सप्लॉइट किया जाता है. तो ये इको फेमिनिज्म का कंसेप्ट है. तो वंदना शिवा ने ये जो बुक लिखी थी किसके साथ को ऑथर करी है, दैट इज़ मारिया मीस. नाम याद रखना है, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, साइमन दे बेवेयर, वंदना शिवा, मारिया मीस. ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, राइट. विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स, इनमें से कौन से थिंकर्स जो हैं वो एसोसिएटेड हैं विद द क्वीर थिंकिंग, राइट. तो क्यूर इको फेमिनिज्म. इको फेमिनिज्म का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, राइट. इको फेमिनिज्म का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए. तो इको फेमिनिज्म का मतलब अभी मैंने ऊपर क्वेश्चन में बताया और पहले भी मल्टीपल क्वेश्चन में मैं आपको बता चुकी हूँ. तो यहाँ पे जो आंसर है वो है आपका ग्रीटा गार्ड. ये क्या है, ग्रीटा गार्ड जो है उन्होंने इको फेमिनिज्म को क्वीर थ्योरी से मर्ज करा और ये एक्सप्लेन करा कि किस तरीके से एनवायरनमेंट जो है वो सेक्सुअलिटी से रिलेट करता है, इंटरेक्ट करता है और आपकी जेंडर आइडेंटिटी को फ्रेम करता है. उन्होंने इस आइडिया को क्रिटिसाइज़ किया कि वुमेन्स जो हैं वो बायोलॉजिकली, जैसे मैंने बोला ना, अभी बोला जा रहा था इको फेमिनिज्म के, वुमेन आर बायोलॉजिकली क्लोजर टू नेचर. जिस तरीके से नेचर जो है वो चीज़ों को बर्थ दे रही है, जन्म दे रही है, लाइफ दे रही है, उसी तरीके से वुमेन एक बच्चे को जन्म दे रही है. वो एक तरीके से माना जाता है कि शी हैज़ दैट लाइक
कि जन्म देना है तो वो फीलिंग और सिंपैथी एम्पैथी ज़्यादा होती है वुमेंस में। तो ये इन्होंने इस आइडिया को क्रिटिसाइज़ करा और उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रमोट करा सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट और इंटरसेक्शन इकोफेमिनिज्म, जिसमें अलग अलग टॉपिक थे कि सिर्फ एक चीज़ रिलेट नहीं है, आप रेस को, कास्ट को, इंटरसेक्शनैलिटी का मतलब मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट कंसेप्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है, यू गाइस कैन रीड दैट। ये मैंने आंसर वैसे पिछली क्लास में बता दिया था, उसमें मेंशन था कि जो स्लोगन है द पर्सनल इज़ पॉलिटिकल, ये किस वेव से एसोसिएटेड है। तो द स्लोगन जो प्राइवेट और पर्सनल, इसका मतलब क्या है कि जो प्राइवेट और पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं, जैसे किसी के साथ डोमेस्टिक लेबर हो रही है, किसी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, डोमेस्टिक लेबर का इशू है, डोमेस्टिक वायलेंस है, तो वो आपका पर्सनल इशू है, लेकिन उसी पर्सनल इशू को आपको सोसाइटी में लाना पड़ेगा ताकि उसके रिगार्डिंग रूल्स बन सकें, उसको गवर्न किया जा सके। क्योंकि समाज में इनइक्वालिटी है, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम में इनइक्वालिटी है, इसीलिए इस तरीके की चीज़ें भी पर्सनल लाइफ में, पर्सनल स्पेयर में, पर्सनल एरिया में एग्जिस्ट करती हैं, राइट। तो इसने इस इशू को चैलेंज करा कि जो पर्सनल इश्यूज़ हैं इंडिविजुअल के, उनको पब्लिक डिस्क्लोजर में लेके आना चाहिए, पॉलिटिकल डिस्क्लोजर में लाना चाहिए, ताकि उन पर रिगार्डिंग आगे रूल्स बने और लीगल राइट्स मिल सके। तो ये जो है इट इज़ रिलेटेड टू द सेकेंड वेव, राइट, इट इज़ रिलेटेड टू द सेकेंड वेव। अगला क्वेश्चन, ये एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे इसकी। फेमिनिस्ट स्टैंड पॉइंट थ्योरी आर्ग्यूज दैट, अब ये सीधा सीधा पूछा है, व्हाट इज डू यू मीन बाय फेमिनिस्ट स्टैंड पॉइंट थ्योरी। फेमिनिस्ट स्टैंड पॉइंट थ्योरी क्या कह रही है कि जो वुमेन्स के एक्सपीरियंस होते हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में, जो फीमेल के, वुमेन के एक्सपीरियंस है, वो एक यूनिक वैल्यूएबल पर्सपेक्टिव प्रोवाइड कर रहे हैं सोशल रियलिटी का। जो भी चीज़ें सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं उसमें आप वुमेन का व्यू पॉइंट लो, उनका स्टैंड लो, व्हाट दे आर थिंकिंग, व्हाट अकॉर्डिंग टू द वुमेन शुड बी द अप्रोच, वुमेन्स के अकॉर्डिंग क्या एग्जैक्ट अप्रोच होनी चाहिए। तो फेमिनिस्ट स्टैंड पॉइंट क्या कहता है, वुमेन के एक्सपीरियंस को इम्पॉर्टेंस देता है कि वुमेन के एक्सपीरियंस आर इम्पॉर्टेंट, वुमेन्स के व्यू पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट इज 188, जेंडर इज़ बेस्ट डिफाइन एज, ये हमने पहले भी बात की थी। देखिए जेंडर जो है, जेंडर एंड सेक्सुअलिटी की बात होती है, तो जेंडर की बात की जाए तो वो सोशली कंस्ट्रक्टेड होते हैं कि सोशली आपके क्या रोल्स, जैसे मेल ये काम करेंगे, फीमेल ये काम करेंगे, और अगर वही फीमेल मेल वाले काम कर रही है तो सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं मिलती, या मेल फीमेल वाले काम करने लगते हैं। पहली बात तो ऐसा कुछ कहीं पे लिखा नहीं है, कोई रूल बुक नहीं है, बट सोसाइटी ने ये चीज़ें सेट कर दी है ना। तो ये चीज़ है कि जो जेंडर होता है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल्स एंड बिहेवियर्स होते हैं, कि सोसाइटी ने कुछ रोल्स सेट कर दिए हैं ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इलस्ट्रेट द डिफरेंस बिटवीन द सेक्स एंड जेंडर, क्या बेस्ट डिफरेंस है, अभी मैंने बताया क्या डिफरेंस है, राइट। देखिए सेक्स इज असाइन्ड एट बर्थ, जेंडर इज़ हाउ वन आइडेंटिफाई, नहीं ये नहीं होता है, राइट। नेक्स्ट मतलब सेक्स इज़ ओनली साइकोलॉजिकल, जेंडर इज़ फिजिकल, नो इट इज़ नॉट ऑल्सो दैट, हमेशा जेंडर फिजिकल वाले में बात नहीं करता। सेक्स एक कल्चरल आइडिया, जेंडर बायोलॉजिकल है, नहीं। सेक्स बल्कि बाय बर्थ जो होता है वो सेक्स असाइन करते हैं, और जेंडर जो होता है वो सोसाइटी, हाउ वन आइडेंटिफाई इज़ नॉट जेंडर, हाउ सोसाइटी फिक्स दैट, सोशली कंस्ट्रक्टेड होते हैं, राइट। तो जेंडर फिजिकल होता है, नहीं, सोसाइटी कंस्ट्रक्ट कर रही है, जेंडर कल्चरल एस्पेक्ट होता है। सेक्स कल्चरल आइडिया नहीं, सेक्स कल्चरल आइडिया नहीं है, फिजिकल बीइंग है, फिजिकल बीइंग होता है ये। वहीं सेक्स जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो जाता है, जेंडर इज़ कांस्टेंट। सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है, सॉरी ये मैंने गलत कर दिया, ये सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, ये तो गलत ही है ना, जेंडर कांस्टेंट है, सेक्स बदलता रहता है टाइम के साथ, तो ये तो गलत है। सेक्स इज असाइन्ड एट बर्थ, बाय बर्थ मेल फीमेल क्या हो आप, वो आप क्या है, वो आपका सेक्स है, और जेंडर इज हाउ सोसाइटी आइडेंटिफाई, या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जाके आप कैसे अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो। जो जेंडर आइडेंटिटी का कंसेप्ट है ना, लेट से बड़े होने के बाद किसी ने रियलाइज़ करा दैट आई डू नॉट बिलोंग टू दिस सेक्स, में इस पर्टिकुलर सेक्स से बिलोंग नहीं करते, तो पीपल चेंज देयर सेक्स, यानी वो जेंडर चेंज कर लेते हैं, राइट। तो ये एज ठीक है, सॉरी फॉर द कन्फ्यूज़न। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, द टर्म जेंडर एक्सप्रेशन मीन्स, जेंडर एक्सप्रेशन का मतलब सिंपल है, जेंडर को एक्सप्रेस करना, शो करना। शो कहाँ करते हो, अपने आगे तो नहीं करोगे, पब्लिक के आगे करोगे, राइट। शो तो आप पब्लिकली करोगे, तो हाउ अ पर्सन पब्लिकली एक्सप्रेस देयर जेंडर, और पब्लिकली कैसे एक्सप्रेस करोगे, अपने अपीयरेंस से, कि हाउ यू लुक, हाउ यू वॉक, हाउ यू टॉक, अपने कपड़ों के स्टाइल से। मेल एंड फीमेल के कपड़ों के स्टाइल अलग अलग होते हैं, राइट। अगर कोई डिफरेंट तरीके के कपड़े पहने तो वो हंसी का पात्र भी बन जाते हैं ना फिर, राइट। और अपने बिहेवियर से, तो आप अपने क्लोथिंग पैटर्न, अपने बिहेवियर, अपने अपीयरेंस, अपने दिखने से, अपने बोलने से, अपने कपड़ों से किस तरीके जो समाज को प्रेजेंट कर रहे हो कि आपका क्या जेंडर है, वो कहलाता है जेंडर एक्सप्रेशन। एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ बाय वे ऑफ योर बिहेवियर, बाय वे ऑफ योर ड्रेसिंग स्टाइल एंड बाय वे ऑफ योर अपीयरेंस।
राइट। सो यहाँ पे हम लोग टोटल 190 MCQ डिस्कस कर चुके हैं अब तक। वीडियोस प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएंगी, ये प्रॉपर प्लेलिस्ट है। आई होप आपने अब तक की सारी वीडियो देखी हैं। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट किसी भी टॉपिक में अभी भी अगर आपको है तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो स्टूडेंट के डाउट आ रहे हैं मैं उन्हें प्रायोरिटी बेसिस पे कंसीडर कर रही हूँ, एंड आप लोगों के डाउट की वजह से ही पहले मैंने जेंडर एंड सोसाइटी बताया। अब जो नेक्स्ट मेरे पास डाउट आ रखे हैं वो आ रखा है हेल्थ एंड सैनिटेशन का और एनवायरमेंट का, एनवायरमेंट एंड सोसाइटी का। तो फर्दर जो क्वेश्चन मैं लेने वाली हूँ वो मैं इन्हीं टॉपिक से लेने वाली हूँ आगे आने वाली 3, 4, 5 वीडियो में। तो अगर आपको और कोई टॉपिक चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, एंड अगेन बताएंगे अगर ये वीडियो बेनिफिशियल है, सो दैट आई कीप ऑन मेकिंग दीज वीडियोज़। सो दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन।